सी एग्जाम में पास होना है, सीरियस हो जाओ। इसी तरह से स्किप करके निकलने से तैयारी नहीं होती है। वीडियो पर आए हो तो उसको ध्यान से समझो, सभी प्रश्नों को एक एक करके समझते जाइए। यह आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा और आपको एग्जाम में किसी भी तरह से वो एग्जाम में प्रश्न कर ले तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। सिर्फ देखने भर से आपको याद नहीं हो जाएगा, आपको उसे समझना होगा, रीड करना होगा और एक एक प्रश्न को समझते हुए पूरे प्रश्न होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए योर हेल्प एजुकेशन पे ट्रिपल सी से संबंधित विभिन्न प्रकार की वीडियोस। आपको वीडियो को कर देना लाइक, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? आप सभी जानते हैं, जितने भी आप ऑफिस संबंधी काम करते हैं, लेटर राइटिंग करना हो या रिपोर्ट तैयार करनी हो अथवा कोई थीसिस या असाइनमेंट लिखना हो, आपको इसके लिए जरूरत पड़ती है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसकी दोस्तों पड़ती है जरूरत वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ज्यादातर लोगों के पास में एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एमएस वर्ड इंस्टॉल होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रीवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एमएस ऑफिस की तरह ज्यादातर वर्ड प्रोसेसिंग कार्यों को आसानी से कर लेता है, लेकिन ये फ्रीवेयर है यानी कि ओपन सोर्स है। आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, कोई प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, आप उत्तर दे पाएंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है दोस्तों? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले समग्र शब्द को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, वेब डिजाइन या डेटा। तो आप वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, एडिट करना, फॉर्मेट करना, इन सब कार्यों के लिए एक ही टर्म है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या टर्म है? वर्ड प्रोसेसिंग। तो आपका ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट इज लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट रूप से खालिस्तान प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। यानी यहाँ पे 4 एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं, आपको सही एक्सटेंशन नेम चुनना है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? भाई देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम या विस्तारक नाम, हिंदी में विस्तारक नाम पूछ लिया जाता है तो विस्तारक नाम होता है डॉट ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी डॉट ओडीटी। अगर आपको कैल्क का पूछा जाए तो होता है ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या होता है? स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट से डॉट ओडीएस हो जाएगा। इम्प्रेस के लिए पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस का आपको रखना है डॉट ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा? डॉट ओडीटी। WTF डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल के लिए डॉट डॉट ये नहीं होता, तो यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा। फाइल टैब में क्या शामिल नहीं होता है? यानी जो आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो उसमें पहला टैब आएगा फाइल टैब, तो उसमें क्या नहीं होता? प्रिंट रिव्यू ये तो होता है, सेव होता है, एक्सपोर्ट होता है, वर्ड आर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, वर्ड आर्ट नहीं होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज आप जब सेटअप करते हैं फॉर्मेट ऑप्शन के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको पेज स्टाइल विकल्प पे क्लिक करना होता है। किस पे? पेज स्टाइल विकल्प पे। और पेज स्टाइल में आपको चुनना होता है पेज का ओरिएंटेशन। क्या चुनना होता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पेज के प्रकार को दर्शाता है जिसमें हमें उसे प्रिंट करना होता है। मोड यानी कि ये जो है वर्टिकली है, ये होता है पोर्ट्रेट, और जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। तो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेपर ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या पेज मार्जिन। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या है ये? पेज ओरिएंटेशन।
कौन सा टैब अलाइनमेंट बदलने के विकल्प प्रदान करता है? अगर आपको अलाइनमेंट बदलना हो तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे? व्यू, फॉर्मेट, प्रीव्यू, पेज लेआउट। तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब का उपयोग करना होगा आपको अलाइनमेंट बदलने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर का पहला टैब कौन सा है? फाइल, व्यू, इंसर्ट, रिव्यू। भाई टैब अगर आप अगर मैं ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है अलाइनमेंट, तो आपको बता दें, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ का टेक्स्ट अगर इस तरफ है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट यानी हाशिया। एंड अगर यहाँ पे टेक्स्ट बीचों बीच लिखा गया है तो इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। एंड टेक्स्ट अगर राइट साइड में लिखा गया है तो उसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट अलाइनमेंट, है ना। और अगर यहाँ से ऊपर से बात की जाए तो ये होता है टॉप, बीच में है तो इसको बोलते हैं मिडिल, और नीचे की तरफ है तो उसको बोलते हैं बॉटम। टर्म्स आपको याद रखना है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर का पहला टैब कौन सा है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो पहला टैब कौन सा रहता है? फाइल, व्यू, इंसर्ट, रिव्यू। तो आपको याद रखना है पहला होता है फाइल संबंधी कार्यों के लिए फाइल टैब। कौन सा होता है? फाइल टैब। ओके। कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू आदि के लिए किस टूलबार का उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार, साइड बार या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू ये सब ऑप्शन चाहिए होते हैं तो ये आपको स्टैंडर्ड टूलबार में मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? स्टैंडर्ड टूलबार में। और फॉर्मेटिंग टूलबार में दोस्तों रहते हैं फॉर्मेटिंग से संबंधित, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से ऑप्शन रहेंगे फॉर्मेटिंग। स्टैंडर्ड टूलबार में कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिपबोर्ड ऑप्शंस रहता है, प्रिंट संबंधी ऑप्शंस रहते हैं, एंड ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर चेक करने संबंधी। साइड बार में डैक होते हैं। साइड बार यानी कि जो साइड में खुलता है उसकी बात हो रही है। तो उसमें डैक होते हैं। कितने डैक होते हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो आपको याद रखना है लिब्रे ऑफिस राइटर में 5 डैक होते हैं। कितने डैक होते हैं? 5। साइड बार के किस डैक में हेडर और फुटर शामिल होते हैं? स्टाइल्स, पेज, नेविगेटर या गैलरी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेज होता है उसमें हेडर एंड फुटर ऐड किया जाता है। हेडर जो होता है वो ऊपर के हिस्से में लिखा जाने वाला टेक्स्ट या कोई चीज है तो आप लिख सकते हैं। एंड नीचे की तरफ लिखा जाने वाला टेक्स्ट या पेज नंबर इत्यादि या कोई टाइटल, तो ये आपको लिखना होता है फुटर पार्ट में। तो नीचे का हिस्सा कहलाता है फुटर, ऊपर का हिस्सा कहलाता है हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे पेज कब सही होगा। आप किसी डॉक्यूमेंट को कितने तरीकों से सेव कर सकते हैं? पहला तरीका तो दोस्तों फाइल टैब पे जाइए और यहाँ से सेव विकल्प पे क्लिक करें और लोकेशन सेट करके फाइल का टाइप नाम दे करके आप उसे सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है शॉर्टकट का यूज करके। आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें कंट्रोल एस और उसे सेव कर दें। तीसरा तरीका क्या है? तो यहाँ पे आपको कई तरीके मिल जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन पे आए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके सेव कर दें। फॉर्मेटिंग टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा उससे आप सेव कर सकते हैं आइकन पे क्लिक करके। ठीक है, ये 2, 3, 4 तरीके 5 हो जाएंगे। एक और तरीका रहता है। तो यहाँ पे 5 तरीकों से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फाइल नाम से सेव करने के लिए किस पर क्लिक करें? अगर आपको मौजूदा डॉक्यूमेंट में दूसरे फाइल नाम से सेव करना है तो स्टैंडर्ड टूलबार पर सेव बटन करेंगे तो ये 10 के 10 उस फाइल में जो भी डेटा है उसको ज्यों का त्यों सेव कर देगा। लेकिन अगर आप फाइल टैब पर जाकर के सेव एज ऑप्शन का पर क्लिक करेंगे तो आप उसको दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स में पैनल शामिल होते हैं, मार्जिन, पेपर फॉर्मेट, लेआउट सेटिंग्स, ऊपर के सभी। तो कौन से? मार्जिन रहता है, पेपर फॉर्मेट रहता है और लेआउट सेटिंग्स भी रहता है। तो ऊपर के सभी डी विकल्प इसका सही हो। प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है किसी
का तो उसका प्रिंट प्रीव्यू जरूर देख लिया करें। तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल पेस्ट फॉर्मेट पॉइंटर प्रिंट प्रीव्यू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे जिसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं? मार्जिन में बदलाव, पेज ओरिएंटेशन बदलना, पेपर साइज बदलने या ऊपर के सभी। तो प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट में आप मार्जिन में बदलाव कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, पेपर के साइज को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के सभी विकल्प हो। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आपको क्या चालू करना होगा? अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको प्रिंटर चालू करना होगा। मॉनिटर पर देखेंगे, स्कैनर पे आप स्कैन करते हैं तो यहाँ पे क्या चालू करना होगा? प्रिंटर। ठीक है, यहाँ ये सभी मत कर दीजिए, ध्यान रखिए। किसी तरीके से आप पीडीएफ ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। इस तरीके से एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, इंपोर्ट एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ या F2 पर लिख दिए। ठीक, चलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, इंपोर्ट एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ या F2 फंक्शन की क्या रहेगा? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का यूज करेंगे आप। राइटर डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करना चाहिए? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात हो रही है। अगर आप चाहें कि उसकी कॉपी बना के, प्रति बना के, तो कॉपी एंड पेस्ट विकल्प चुनेंगे, लेकिन यहाँ पे चुनना है आपको कट एंड पेस्ट। क्या चुनना है? कट एंड पेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें और फीडबैक भी दे दिया करें भाई। और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ इतना तो कर ही दिया करिए कि भाई आए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली वीडियोस भी मिलते हैं। टेक्स्ट को उसकी मूल जगह से दूसरी जगह पर बिना डिलीट किए ले जाने को क्या कहते हैं? अगर आप टेक्स्ट को उसकी मूल जगह से दूसरी जगह पर बिना डिलीट किए ले जाना चाहते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं? कॉपिंग। क्या बोलते हैं? कॉपिंग, ना कि मूविंग, ना स्क्रॉलिंग, ना सर्चिंग। क्या बोलेंगे इसको? मूव, कॉपिंग। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करके क्लिप बोर्ड में डालने के लिए किसका इस्तेमाल करें? एडिट टैब से कॉपी कमांड, कंट्रोल सी, माउस का राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन चुने। अगर आप चुने हुए सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करके क्लिपबोर्ड में डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उपयोग करना होगा कंट्रोल सी का, या एडिट से कॉपी कमांड, या माउस का राइट क्लिक करके। तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो करेक्ट सुधार या पूरा होने को जल्दी से अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएं? ऑटो करेक्ट सुधार या पूरा होने को जल्दी से अंडू करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की देना है अंडू का कंट्रोल जेड। कौन सा शॉर्टकट देना है? कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई किसका होता है भाई? रीडू का। कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है, और कंट्रोल डब्ल्यू टू क्लोज द विंडो, क्लोज विंडो, क्लोज विंडो बंद करने की। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइंड, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड? तो क्या रहता है? लेफ्ट अलाइंड। जब आप राइटर में पैराग्राफ खोलते हैं ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखना शुरू हो। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपर। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट स्टाइल की बात की जा रही है। बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर और सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट जो है वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बल्कि ये क्या है कि ये आपको टेक्स्ट डाला जाता है। जैसे 12th लिखना है तो इसके ऊपर TH लिखना, ये सुपर स्क्रिप्ट। ये एक तरह से फॉन्ट की स्टाइल नहीं। जब किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गई कोई संभावित गलती मिलती है तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? स्पेल चेक एंड ग्रामर, स्पेलिंग या ऊपर दिए गए कोई नहीं। तो कौन सा खुलता है? कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? डायलॉग बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स खुलता है। कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? स्पेलिंग। यूजर किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और डैश भी चेक कर सकता है।
तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन रहता है आपको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन चुन लेना है आप लोग बताएं। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। मैंने आपको हिंट दे दिया 25 का ABCD जो भी है वो आप कमेंट। 26 इस ऑप्शन आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई खास अक्षर, शब्द, वाक्यांश या वाक्य खोजने में मदद करता है। हेल्प, फाइंड एंड रिप्लेस, इंडेंटेशन, लाइन स्पेस। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको कोई अक्षर या शब्द खोजना है तो फाइंड ऑप्शन यूज करेंगे, बदलना है तो रिप्लेस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फाइंड एंड रिप्लेस साथ में रहता है तो इसका यूज आप करते हैं। फॉर्मेटिंग में किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट के पूरे रूप को कंट्रोल करना शामिल होता है। पूरे रूप को कंट्रोल करने के लिए आपको करना है टेक्स्ट के पूरे रूप पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या रहेगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस कौन से हैं? लाइन स्पेसिंग, सुपरस्क्रिप्ट, बुलेट्स, टेक्स्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट, बुलेट्स, टेक्स्ट। बुलेट्स ये होता है इंडेंट्स, बॉर्डर, शेडिंग या मार्जिन। तो यहाँ पे इंडेंट्स जो होता है वो आप खाली जगह पे छोड़ देते हैं, तो मार्जिन में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इंडेंट्स के लिए आप टैब की प्रेस करें तो थोड़ा थोड़ा जगह पे छूटता जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड से जगह छोड़ते हैं तो उसको लेफ्ट इंडेंटेशन बोलते हैं, और अगर राइट साइड से छोड़ते हैं जगह तो उसको राइट इंडेंटेशन। आइटम की एक ऐसी लिस्ट है जिसके आगे तस्वीरें लगी होती हैं। नंबर लिस्ट, बुलेट, पिक्चर लिस्ट। तो कौन सी होगी, पिक्चर लिस्ट। पिक्चर लिस्ट आइटम की एक ऐसी लिस्ट जिसके आगे तस्वीरें लगी होती हैं। इनमें से कौन सी लिस्ट एक लिस्टिंग क्रम है जो नंबरों के साथ की जाती है? बुलेट, नंबर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या A, B और C? ऑर्डर लिस्ट होती है, बुलेट और नंबर लिस्ट होती है। तो बुलेट में नंबर की बात हो रही तो नंबर लिस्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट केस होते हैं जो टेक्स्ट केस को बदलने में मदद करते हैं। टेक्स्ट केस से मतलब है अगर आप लोअर केस की बात करें तो सारे सारे अक्षर जो होंगे वो स्मॉल में होंगे। टाइटल की बात करें तो पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल में होंगे। कैप्स लॉक की बात करें तो सारे आपके कैपिटल लेटर में होंगे। एंड अपर केस में ये हो गया अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, ठीक है। तो यहाँ पे बदलने में वे हैं तो ये सभी है, में सभी विकल्प सही होगा, ठीक है। वाइट डॉक्यूमेंट का यह डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सेक्शन है जो पेज के ऊपरी मार्जिन पर दिखाई देता है। फुटर, हेडर, हेड, टेल। तो ऊपरी मार्जिन पे दिखाई देगा तो वो होगा हेडर। क्या होगा, हेडर। यह डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सेक्शन है जो पेज के निचले मार्जिन पर दिखाई देता है। अगर इसका प्रश्न आए तो फुटर हो जाएगा, ठीक। यह सेल्स का एक ग्रिड है जो रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है। तो क्या बोलते हैं उसको भाई, रो स्टाइल शीट, टेबल शीट, क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली उसको बोलते हैं टेबल। क्या बोलते हैं, टेबल। इंसर्ट टेबल ऑप्शन टैब में होता है। किस टैब में होता है, इंसर्ट टेबल, फॉर्मेट या फाइल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये टेबल फॉर्मेट में होता है। किस में होता है, टेबल टैब के अंतर्गत मिलेगा इंसर्ट टेबल। बॉर्डर्स ऑप्शन टैब में होता है। किस में, व्यू, फॉर्मेट टाइटल, इंसर्ट, फॉर्मेट पेज। तो बॉर्डर्स ऑप्शन आपको मिलेगा जाकर के फॉर्मेट पेज में। कहाँ पे मिलेगा, फॉर्मेट पेज। राइटर का कौन सा फीचर डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर्म या पत्र आदि। तो राइटर का कौन सा फीचर डॉक्यूमेंट का एक सेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे मेल मर्ज, मर्जिंग डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स। डॉक्यूमेंट का एक सेट बनाने के लिए आप मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। एक मेल मर्ज के अंतर्गत मर्जिंग डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें शामिल। अगला जो प्रश्न है, जब किसी फील्ड नाम के टाइटल में स्पेस होता है जैसे कि लास्ट नेम, तो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड कैसे प्रदर्शित होता है? लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम या लास्ट नेम, किस तरह से रहेगा? टाइटल में स्पेस होता है तो वो लास्ट नेम इस तरह से प्रदर्शित होगा जैसे, ठीक है। अगेन
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद करके यानी लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी भी कैरेक्टर, टेक्स्ट, पैराग्राफ आदि को ठीक करने या हटाने के लिए का उपयोग करें। एंटर की, बैक स्पेस, स्पेस बार, शिफ्ट की। किसी भी कैरेक्टर, टेक्स्ट, पैराग्राफ आदि को ठीक करना है या हटाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की का उपयोग करेंगे। बैक स्पेस। कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा? तो आपको कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को करने के लिए एडिट टैब के अंतर्गत पेस्ट पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल और वी का उपयोग करें। तो ये दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की बात की गई है तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, बोथ ए एंड बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया खाली डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आपको एक नया खाली डॉक्यूमेंट खोलना है तो ये आपको न्यू फाइल खोलनी होगी, जिसके लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट एंड कंट्रोल ओ से होता है डॉक्यूमेंट ओपन, कंट्रोल एस से होता है डॉक्यूमेंट सेव। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आपको चुने हुए टेक्स्ट को कट करना है तो शॉर्टकट आपको दबाना होगा कौन सा? चार में से सही विकल्प चुन लीजिए। यहाँ पे कंट्रोल एक्स का उपयोग। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की को दबाएं और फिर एंटर दबाएं। प्रिंट करने के लिए आपको उपयोग करना होगा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट के लिए होता है, ठीक है। कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए यह की दबाएं। कौन सी की दबाएंगे आप भाई? पेज अप, इंसर्ट, कंट्रोल होम या एंटर की। कर्सर को अगर आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करें। इसके बाद कुछ सही गलत के प्रश्न हैं, वो आप समझ लें, एक एक करके समझते जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग एक जीयूआई आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विंडोज वातावरण में किया जाता है। एग्जैक्टली सही है, ये ट्रू है। विंडोज एनवायरनमेंट में किया जाता है, ठीक। टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर होता है, इस पर विंडो का नाम लिखा होता है, ये भी सही है। जब भी कोई टाइट विंडो खोलेंगे उसमें टाइटल बार के ऊपर होता है, इस पर का नाम लिखा होता है। स्क्रॉल बार लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध होता है, ट्रू और फॉल्स? तो आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, क्योंकि ये स्क्रॉल बार दोनों में होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होता है, एमएस वर्ड में भी होता है। हेल्प विकल्प उपयोगकर्ताओं को उस प्रोग्राम से संबंधित किसी भी विषय को खोजने और ढूंढने की सुविधा देता है। तो ये आपका ट्रू स्टेट। फॉर्मेटिंग टूलबार स्टैंडर्ड टूलबार के ऊपर स्थित होता है, ट्रू या फॉल्स? तो आपको यहाँ पे फॉल्स चुनना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टूलबार एक नीचे होता है। पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स का उपयोग टेबल, चार्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। भाई देखो, पेज स्टाइल का मतलब है पेज की फॉर्मेटिंग करना, और यहाँ पे टेबल की बात हो रही है, तो ये फॉल्स, ठीक है। अगली लाइन पर जाने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करने के बाद उपयोगकर्ता उस टेक्स्ट को एडिट कर सकता है। अगर आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं ना, तो इसके बाद उपयोगकर्ता उस टेक्स्ट को एडिट कर सकता है, ये ट्रू। टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए 5 विकल्प होते हैं। 5 विकल्प होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो 3 विकल्प हो गए। जस्टिफाई एक होता है, जस्टिफाई 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने दिए हैं? 5। तो ये कैसा है? गलत है। कितने विकल्प होते हैं? 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लाल रंग की लहरदार रेखा, वेवी लाइन, किस संभावित सिंटैक्स त्रुटि को दर्शाती है? तो संभावित सिंटैक्स एरर को दर्शाती है, स्पेलिंग को भी दर्शाती है। तो ये आपका सही हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको गलत चुना है, सिंटैक्स एरर की बात हो रही है, तो ये गलत। इंडेंटेशन हॉरिजॉन्टल रूलर की सहायता से भी किया जा सकता है।
ये ट्रू है। आप अपने डॉक्यूमेंट में एक नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, ये भी ट्रू। सेंटेंस के इस कमांड का इस्तेमाल हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल या बड़ा करने के लिए किया जाता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। आप हेडर के तौर पर सिर्फ टेक्स्ट ही डाल सकते हैं, पिक्चर या इमेज नहीं। पिक्चर इमेज भी आप डाल सकते हैं कुछ में, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट अकेला नहीं डाल सकते, ये गलत स्टेटमेंट। एक टेबल में रो और कॉलम दोनों नहीं हो सकते, जबकि दोनों होते हैं। वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का स्पेस है वो कहलाता है रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है कॉलम, और ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनती है सेल। इसी पैराग्राफ को शेडिंग बैकग्राउंड देने के लिए शेडिंग भी लगाई जा सकती है, ये सही जवाब है। मेल मर्ज एक सॉफ्टवेयर फंक्शन है जो एक सिंगल टेम्पलेट फॉर्म और एक स्ट्रक्चर डेटा सोर्स से एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया बताता है। तो ये गलत है, कई मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाने की प्रोसेस को दर्शाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में पहली फाइल को डेटा सोर्स फाइल कहा जाता है। पहली फाइल होती है उसको आप डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक ना। दूसरी फाइल होती है डेटा सोर्स, तो यहाँ पे ये फॉल्स। तो ये थे 63 एमसीक्यूज जो कि ऑफिस राइटर के थे, इम्पोर्टेंट रहे। आपको समझ आए होंगे, इस आशा के साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ऐसी आपसे उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं।